और इसी बीच एक बड़ी और जानकारी मिल रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट पे चढ़ने से रोका गया। दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। इंडिगो की फ्लाइट से जा रहे थे रायपुर। इंडिगो की 6E204 फ्लाइट से रायपुर की ओर पवन खेड़ा की रवानगी थी, लेकिन फ्लाइट पर चढ़ने से उन्हें रोका गया। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली। दरअसल पीएम के पिता जी पर टिप्पणी करने का ये मामला, विवादित टिप्पणी पर एफआईआर के बाद पवन खेड़ा को रोका गया है। अब से कुछ ही देर पहले भारत 24 पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने ये खबर आपको दिखाई। उन्होंने पवन खेड़ा से एक्सक्लूसिवली बातचीत भी की, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे फ्लाइट में जाने से क्यों रोका गया। वो रायपुर कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा बनने जा रहे थे, लेकिन फ्लाइट में जाने से रोका गया। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री के पिताजी पर उन्होंने एक टिप्पणी की और यही मामला तूल पकड़ता आगे राजनीतिक रंग लेता नजर आया, जिसके बाद विवादित टिप्पणी पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इस वजह से उन्हें फ्लाइट में जाने से रोका गया, रायपुर जाने से रोका गया। प्रधानमंत्री के पिताजी पर पवन खेड़ा ने टिप्पणी की और यही मामला आगे बढ़ता चला गया, जिसके बाद विवादित टिप्पणी पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। इंडिगो की इस फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया। अब से कुछ देर पहले ही हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने पवन खेड़ा से बातचीत की, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे खुद जानकारी नहीं है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपके सामान में कोई गड़बड़ी है और इसके बाद मुझे रोक दिया। लेकिन अब बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी आ रही है कि पीएम के पिताजी पर पवन खेड़ा ने टिप्पणी की थी और ये मामला आगे बढ़ा, जिसके बाद विवादित टिप्पणी पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद उन्हें रायपुर जाने से रोका गया है। रोका गया है, क्यों रोका गया है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। इस हाल इंडिगो की उड़ान संख्या 204 है 6E, उस पे वो चढ़ने आए थे, रायपुर उनको जाना है कांग्रेस के अधिवेशन में। पवन, क्या बात हो गई? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास तो कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कुछ कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अभी इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखते। पवन खेड़ा हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि उनको रोका गया है, क्यों रोका गया है ये वजह अभी तक उनको पता नहीं चली है। उनका सामान उतारा गया था और आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम आला नेता जो इस फ्लाइट से जा रहे हैं रायपुर, वो भी यहाँ रुक गए हैं। और अब थोड़ी देर के बाद, अभी तक तो डीसीपी या कोई पुलिस का आला अधिकारी नहीं आया है, सिर्फ स्टाफ ने, इंडिगो स्टाफ ने उनको रोका है। अब अगर आते हैं तो ये बातचीत होती है। जगदीश शर्मा को आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ कांग्रेस के नेता जो भी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि आखिर किस वजह से पवन खेड़ा को रोका गया है। अमित मिश्रा, तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E204 पर जाने से पवन खेड़ा को रोका गया। पीएम के पिताजी पर टिप्पणी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विवादित टिप्पणी पर एफआईआर के बाद पवन खेड़ा को रोका गया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा लगातार पवन खेड़ा से संपर्क में रहे। उनके साथ उन्होंने एक्सक्लूसिवली बातचीत की, जिसमें पवन खेड़ा ने बताया कि उन्हें खुद भी इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि प्रधानमंत्री के पिताजी पर पवन खेड़ा ने टिप्पणी की थी और ये मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ आगे बढ़ा, जिसके बाद विवादित टिप्पणी पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने की वजह से उन्हें रायपुर जाने से रोका गया है। रायपुर कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए पवन खेड़ा जा रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोका गया। फ्लाइट संख्या 204 से वो रायपुर की तरफ जा रहे थे। पीएम के पिताजी पर टिप्पणी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विवादित टिप्पणी पर एफआईआर के बाद पवन खेड़ा को रोका गया है। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है।
तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनमानी की जा रही है। पवन खेड़ा को जानकारी भी नहीं दी गई और उन्हें नीचे उतार दिया गया। और अब देखिए दूसरी तस्वीर, जहां तमाम कांग्रेस के नेता फ्लाइट के बाहर ही, यानी बोर्ड करने से पहले ही उन्होंने यहां पर जमावड़ा लगाया और जोरदार विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, रणदीप सुरजेवाला भी यहां पर मौजूद, पवन खेड़ा यहां मौजूद, कांग्रेस के तमाम आला नेता यहां पर मौजूद हैं। रायपुर में होने वाले अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस के तमाम लोग पहुंच रहे थे। उनकी रवानगी रायपुर हो रही थी, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा को फ्लाइट पे चढ़ने से रोका गया, जिसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर ही अपना विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया। दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E204 फ्लाइट से इनकी रवानगी हो रही थी। अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए ये तमाम कांग्रेस के नेता जा रहे थे। मामला बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी पर पवन खेड़ा ने टिप्पणी की और फिर विवादित टिप्पणी पर उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब पवन खेड़ा को रोका गया, इसके बाद रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम बड़े नेता वहां इस पूरे मामले पर चर्चा करते हुए फ्लाइट के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में ये तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो अधिवेशन का हिस्सा बनने जा रहे थे, उन्होंने यहां धरना देना शुरू कर दिया।